पार्टी के नेता अबू आज़मी जी द्वारा यह कहा जाना कि जो मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वह सच्चा मुस्लिम नहीं है, और आज अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह कहा जाना कि यदि भाजपा या कांग्रेस को वोट दिया तो यह खुदा के साथ गद्दारी होगी, यह प्रकट करता है कि सोनिया जी और राहुल जी ने इस चुनाव में जिस प्रक्रिया को शुरू किया था उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनके साथी और संगाती उसे परवान पे चढ़ाते हुए आज इस मुकाम पे ले आए हैं कि सीधे ईश्वर के प्रति आस्था और किसी धर्म और संप्रदाय का नाम लेकर पार्टियों के साथ सीधे वोटिंग की अपील की जा रही है, वोट देने अथवा न देने की अपील की जा रही है। हमारा ये मानना है कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई हमारे ऊपर की थी, इस तरह के विषय का, क्योंकि यह सीधे आस्था और धार्मिकता से जुड़ा हुआ विषय है, इस विषय का स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगा। स्नूप गेट को मामले लेकर सिब्बल ने कहा है कि 16 के पहले जज की नियुक्ति हो जाएगी और इसमें मुकम्मल जांच। स्नूप गेट वाले विषय पे संवैधानिक स्थिति ये है कि गुजरात सरकार के द्वारा जांच कॉन्स्टिट्यूटेड है। कानूनी स्थिति यानी वैधानिक स्थिति यह है कि कोई शिकायत करता नहीं है, और नैतिक स्थिति यह है कि सरकार चंद दिनों में बदलने वाली है, आखिरी के कुछ दिनों में निर्णय ले रही है। अतः संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से तो यह निर्णय गलत है ही, परंतु इन सब से अलग हटकर मैं राजनीतिक दृष्टि से यह कहना चाहूँगा कि यह कहना कि 16 मई से पहले हम जांच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कांग्रेस की तरफ से पहली औपचारिक पराजय की स्वीकारोक्ति है। कपिल सिब्बल जी का यह बयान उनकी औपचारिक, दिस इज द ऑफिशियल एक्सेप्टेंस बाय एनी कांग्रेस लीडर दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी इन पावर आफ्टर 16th of May। लालू यादव ने कहा है कि राजनाथ जी राजपूत लोगों के पास जाकर के कह रहे हैं जो भी पीएम कहना। देखिए, जो लोग जात बिरादरी की राजनीति करते हैं उनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार से वो छा जाती है, जिसे हिंदी में कहावत है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इसलिए लालू यादव जी को अगर ये दिख रहा है तो इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अहमद पटेल ने कहा हो गया बस। राजनीति छोड़ दूंगा। इंटरव्यू दिया है उसपे कि 2001 के बाद उनकी कोई उनसे मुलाकात नहीं है, उससे पहले एक बार की मुलाकात है, खिचड़ी खाने आए थे और इसके बारे में उन्होंने अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बता भी दिया था। और यदि वो तो मुलाकात को तो वो डिनाई नहीं कर रहे हैं ना, बस। तो उन्होंने कोई समय सीमा तो निर्धारित नहीं की थी। हो जाएगा तो राजनीति। देखिए, इस विषय पे मोदी जी ने जो बोला था उस आधार पे अगर देखें, मोदी जी ने कोई टाइम फ्रेम, कोई जगह, कोई स्थान, कोई वो नहीं बताया था। बस इतनी सी बात उन्होंने कही थी। उनको स्वीकार करना न करना उनका दायित्व है। हाँ, जहाँ तक मुलाकात की बात है वो भी स्वीकार कर रहे हैं, बस। अरुण जेटली ने कहा है कि स्नूप गेट कांड में जो भी जज आएंगे उनकी उत्सुकता होगी कि कौन आते हैं, और जो भी आएंगे वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा कर आएंगे, और ये डेस्परेट स्टेप है कांग्रेस की तरफ से। उसका तो मैंने उत्तर दे दिया है। उसकी जो तीनों पोजीशंस हैं, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल। violating the Model Code of Conduct and the Representation of People's Act, and today's Snoop Gate. Is this double barrel attack worrying for the BJP? The Congress at present is now out of wit, so out of desperation they are making these type of statements and these type of efforts. Priyanka Gandhi in her rally just now has also said that BJP and Subramanian Swamy has distributed booklets, malicious booklets that have been distributed in Amethi against her brother and her mother and her father. We are having all sympathy for Srimati Priyanka Gandhi, who is campaigning for her mother and her brother, because Congress has reached to such a pathetic condition that now they are scared about Amethi and Raebareli. For that they are sending Sanjay Singh to Rajya Sabha from Assam,
And Priyanka Gandhi is totally focusing since so many days in Amethi and Raebareli. This pathetic condition of Congress and gradual decay of Congress in the decades, I would like to summarize in one sentence. 1980 में जब इंदिरा गांधी पावर से बाहर थी तो कांग्रेस का नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ, यानी तब टारगेट देश था। 1998 में सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, देश बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस बचाने के लिए, यानी नारा हो गया सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। और आज ये स्थिति है कि उनका नारा है प्रियंका लाओ अमेठी रायबरेली बचाओ। On the issue of Snoopgate inquiry, the constitutional position is Gujarat government is also already having an inquiry. And the legal position is there is no complainant in this case. The moral position is the government is taking decision in the last few days of their being in office. And above all, politically, I would like to say this is the first official acceptance by any senior Congress leader that they are not going to be in power after 16th of May. That's why they are insisting on the date of 16th.